औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तजवीद वो तरीका है जिससे हम कुरान सही पढ़ने का तरीका सीखते हैं। हालांकि तजवीद के एक और मायने हैं कि तजवीद आप कुरान की तिलावत को वो लेवल आपको इख्तियार करना है जिसमें आप कुरान को इस लेवल के समझ सकें कि जब कुरान के अंदर तिलावत में आपको जन्नत का जिक्र आए तो आपकी आवाज़ उसी हिसाब से खुशी के मारे बदल जाए, और अगर जन्नत दोज़ख का या सज़ा का जिक्र आए तो आप डर जाएं, सहम जाएं और या फिर रोने लग जाएं। तो वो तजवीद का एक वो भी लेवल है। लेकिन यहाँ तजवीद की जो हम बात कर रहे हैं वो कुरान को किस तरीके से पढ़ें, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पढ़ना सिखाया उस तरीके से, सही तरीके से कुरान को कैसे पढ़ें, उसके जो रूल्स हैं उन रूल्स को हम तजवीद कहते हैं। तजवीद के अंदर हमारे पास जो है वो तकरीबन 4 चैप्टर हम तजवीद के हम पढ़ते हैं। 4 चैप्टर तजवीद के हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं वो 4 चैप्टर क्या है। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं वो है मद यानी कि वावल्स। मद यानी कि वावल्स। इंशाअल्लाह ताला मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ बताऊंगा। आज जो हम तजवीद के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, तारुफ देखेंगे क्या है उन मद का तारुफ है, यानी चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन है एक्चुअली तजवीद का। तो ओवरऑल तजवीद में क्या चैप्टर्स पढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 1 मद जो है उसका इंट्रोडक्शन इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। उसके अलावा चैप्टर नंबर जो 2 है वो क्या है, मखारिज यानी कि हुरूफ किस तरह से पढ़ा जाए, उसकी अदायगी कैसी हो, ज़बान को कहाँ पर लगाएंगे जिससे हुरूफ सही तरीके से पढ़ पाएंगे। तो वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आता है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर उस हुरूफ को किस तरीके, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि कोई हरूफ मोटा पढ़ा जाएगा, पतला पढ़ा जाएगा, तो ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता है। या हरूफ को झटके के साथ पढ़ेंगे, या हरूफ को जो है वो क्या नाम है खींच के पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से हम जो है हरूफ को पढ़ते हैं। तो वो सिफ़ात के अंदर आएगा, हरूफ की सिफ़ात क्या क्या है। इसी तरह से आखिरी चैप्टर जो है वो है अहकाम यानी रूल्स, जैसे कि गुन्ना है, इक़लाब है, इदगाम है, ये रूल्स हैं। इसी तरह से कलकला है। तो ये सारे जो रूल्स हैं वो अहकाम चैप्टर में आते हैं। जो सबसे आसान जो है वो अहकाम चैप्टर है, सबसे आसान जो रूल्स पढ़ना है। और बाकी चीज़ें जो हैं, आप अगर मखारिज और सिफ़ात ऐसी चीज़ें जो आप बिना किसी जो आपको जानता है, तजवीज़ पढ़ाता है, सिखाता है, उसको बिना सामने बैठे या उसको बिना सुनाए जो है आप उसको सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि हम सही पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम सही नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका यही सही करने का कि सामने वाला जो सुने, जिसको आता है, वो आपको बताए कि आप इसको गलत पढ़ रहे हैं या सही पढ़ रहे हैं, फिर उसको सही कराने का तरीका भी आना चाहिए। हालांकि अगर आपको इसकी समझ है सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या पढ़ने का, उसके बावजूद भी आप अपने आप को सही नहीं कर पाएंगे। बल्कि अगर आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं और उसको सुनते हैं, तब आपको एहसास होगा कि आप गलत पढ़ रहे हैं या सही पढ़ रहे हैं। वैसे तो आपको सही लगेगा, और बहुत एक अरसे के बाद आपका एक लेवल आ जाएगा जब आपको बिना रिकॉर्ड करे भी समझ में आ जाएगा कि आप सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। तो ये 4 चैप्टर हम पढ़ते हैं। इसके अलावा इन 4 चैप्टर के अलावा जो आपको ख़ास चीज़ है वो क़िरात हम कौन सी सीख रहे हैं। ये क़िरात है हफ्ज़ एंड आसिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को 7 क़िरात में नाजिल करा है, और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पढ़ी जाने वाली क़िरात है वो हफ्ज़ एंड आसिम है। इंडिया पाकिस्तान एरिया में जो हम क़िरात पढ़ते हैं वो हफ्ज़ एंड आसिम है। तो ये क़िरात वो क़िरात जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो ये तजवीद जो क्लास है, ये तजवीद इसलिए नहीं है कि आपको कुरान सही से कुरान पढ़ना सिखाएंगे, ये बल्कि आपको सही तरीके से कुरान पढ़ना सिखाएंगे। अगर आपको कुरान ऑलरेडी आता है पढ़ना, तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन क्लास है, इसको आप अटेंड ज़रूर करें, और इससे आप अपने कुरान को जो सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको सही तरीके से पढ़ पाएँ। आइए, वोवल जो है मद, चैप्टर नंबर 1 मद यानी वोवल्स क्या होते हैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अलग अलग ज़बान में जो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा। एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ख़ास तौर से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर है कुरान पढ़ने में। वो क्या है कि उन्होंने कुरान के अंदर जो हरूफ हैं, यानी हरूफ का मतलब अल्फ़ाबेट्स यानी लेटर्स,
वो हरूफ जो हैं वो उर्दू के अंदर भी आते हैं, अरबी में भी और अरबी उर्दू में भी, तो काफ़ी कॉमन हरूफ हैं और उर्दू में अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, मगर कुछ लोगों ने ना जाने कैसे करा ये, वो उर्दू के स्टाइल में अरबी पढ़ने लग गए और जिसकी वजह से वो गलत तरीके से पढ़ने लगा। इसी तरह से वॉवल्स जो हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, ज़बर, ज़ेर, ज़बर, पेश, ये उर्दू के अंदर भी आते हैं और अरबी में भी आते हैं, लेकिन उर्दू और अरबी में उसको अलग तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, अलग तरीके से आवाज़ निकलती है, कहीं कहीं सेम है, कहीं कहीं अलग अलग तरीके से। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक और वजह है जिसकी वजह से हम कुरान के अंदर काफ़ी गलतियां करते हैं। अगर इस चीज़ को हम सही कर लेंगे, हालांकि अरबी के वॉवल्स जो है बहुत आसान है बाकी ज़बानों के मुकाबले, इंग्लिश में भी मुश्किल है, हिंदी में भी ज़्यादा है लेकिन बहुत स्टेबल है, अरबी में स्टेबल है, हिंदी में स्टेबल है लेकिन इंग्लिश में स्टेबल नहीं है, उर्दू के अंदर भी स्टेबल नहीं है। आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि हर एक वर्ड, इस वर्ड में ऐसी आवाज़ निकलेगी, दूसरे वर्ड में थोड़े दूसरे तरीके से आवाज़ निकलेगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको भी आज देखेंगे कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और मेन मकसद इसका यही पढ़ाने का कि उन सारी प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकें। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे हरकत क्या होती है। हरकत का मतलब होता है मद को कितनी देर के लिए पढ़ा जाए उसको हरकत कहते हैं, यानी कि कितना खींच के पढ़ा जाए उसको हम हरकत कहते हैं। यानी कि अगर एक हरकत पढ़नी है तो उसका मेजर करने का, नापने का तरीका क्या है कि आप अपने हाथ को, उंगलियों को बंद कर लें, मुट्ठी बना लें और एक उंगली आराम से नॉर्मल स्पीड में खोलें। जितनी देर में एक उंगली खुलेगी वो एक हरकत काउंट होगी। अगर उस उंगली को खोल कर बंद कर देंगे तो 2 हरकत काउंट हो जाएंगी, या फिर एक उंगली खोलें फिर दूसरी उंगली खोलें तो ये भी 2 हरकत काउंट हो जाएंगी। 4 उंगलियों को एक एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा खोलते हैं तो ये 4 हरकत काउंट हो जाएंगी, 4 हरकत मानी जाएंगी। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आ की आवाज़ निकालनी है, जैसे कि बा ज़बर बा पढ़ना है मुझे, तो मैं एक हरकत पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा बा ज़बर, अगर मैं उंगली खोलता हूँ बा। अगर 2 हरकत पढ़नी है तो दो उंगली खोलूंगा एक के बाद दूसरी, बा ज़बर बा। अगर मैं उंगली खोल के बंद करता हूँ वो भी 2 हरकत हैं, जैसे कि बा ज़बर बा, ये 2 हरकत हो गई। तो ये इस तरह से आप हरकत को नापते हैं कितनी हरकत हमें पढ़नी, सही हरकत पढ़ रहा है। 1 सेकंड की एक हरकत नहीं होती। अक्सर लोग समझते हैं कि 1 सेकंड के लिए पढ़ा तो 1 हरकत हो गई, 2 सेकंड के लिए पढ़ा 2 हरकत हो गई। ये तरीका नापने का सही है। 1 सेकंड से के लिए 1 सेकंड से कम होती है। और कई बार आप तिलावत बहुत स्पीड में कर रहे हैं, जैसे तरावी पढ़ते हैं तो बहुत स्पीड में तिलावत होती है, तो वो हरकत, उंगली खोलने की स्पीड उसी हिसाब से कम ज़्यादा हो जाती है, उसी हिसाब से आपको जोड़ना, उसका हरकत को काउंट करना हो जाता है। तो नॉर्मल स्पीड में जब हरकत पढ़ रहे हैं तो बा ज़बर बा, अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो वो स्पीड, उंगली भी उसी हिसाब से ज़्यादा तेज़ी से खुलेगी और हरकत का जो काउंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। हरकत कम पढ़ने में 1 काउंट होगी और 2 उससे थोड़ी ज़्यादा पढ़ेंगे तो 2 काउंट हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि स्पीड स्लो पढ़ रहे हैं तो 2 हरकत वाली जो बात है वो स्लो स्पीड में 1 हरकत काउंट हो। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए अगला, हरूफ क्या होते हैं। हरूफ यानी कि अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश में से अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं और उर्दू में हरूफ बोल सकते हैं या इंग्लिश में लेटर्स भी बोलते हैं। तो हरूफ जो हैं अलिफ बा ता सा, ये हरूफ हैं। अरबी उर्दू के अंदर अलिफ बे ते से जिसे बोलते हैं वो हरूफ हैं। तो अरबी के अंदर 28 या फिर 29 हरूफ होते हैं। 29 या 28 का मतलब क्या है कि अलिफ के अलावा एक हमज़ा है, हमज़ा और अलिफ की आवाज़ एक जैसी है अरबी में, बाकी सारे हरूफ की आवाज़ अलग अलग है। तो ये हमज़ा जो है ये कुछ लोग इसे काउंट करते हैं, कुछ लोग इसे काउंट नहीं करते हैं। काउंट करेंगे तो 29 हो जाएंगे, वरना हरूफ जो है वो 28 काउंट होंगे। आइए अरबी में हरूफ क्या क्या हैं जल्दी से ये देख लेते हैं। ये अरबी के अंदर जो हरूफ हैं इसका नाम जो है आप सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है। उर्दू में जो अलिफ बे ते से है, अरबी में अलिफ बे ते से नहीं होता। अरबी के अंदर अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ज़ाल रा ज़ा सीन शीन साद दाद। अब उर्दू में होता है स्वाद द्वाद, लेकिन अरबी स्वाद ज़्वाद होता है, अरबी में होता है साद दाद ता ज़ा आइन गैन फ़ा क़ाफ कैफ लैम मीम नून हा वाऊ हमज़ा या। जैसे वाऊ है तो वाऊ पढ़ते हैं अरबी में, उर्दू में पढ़ते हैं वाओ वाओ, तो ओ की आवाज़ बन जाती है, इसमें वाऊ ऊ की आवाज़ बन जाती है। तो ये अरबी के हरूफ हैं। आइए देखें वॉवल्स जो हैं दूसरी ज़बानों में कैसे होते हैं, क्या अरबी के अंदर और दूसरे ज़बानों में फ़र्क आ जाता है। इंग्लिश के अंदर अगर आप देखेंगे
तो वॉवल्स ए ई आई ओ यू है, और बाकी जो लेटर्स हैं इंग्लिश में वो कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, यानी कि वो लेटर काम करते हैं, जैसे बी और सी, ये सारे लेटर्स हैं, बी सी डी एफ जी। और वाई जो है उसका डबल रोल है, कहीं कहीं वाई वॉवल बन जाएगा, कहीं पर वाई जो है कॉन्सोनेंट बन जाएगा, यानी कि वो हरूफ का काम करेगा, लेटर का काम करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अगली के अंदर अगर आप देखेंगे, अगली के अंदर यहाँ पर वाई जो है वो क्या है, वॉवल है, अगली ई की आवाज़ बन रहा है, बेबी, स्काई, ये पर वाई जो है आपका क्या है, ये वॉवल है। यस के अंदर वाई जो है आपका कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर यस वॉवल नहीं है। येलो में वाई जो है आपका कॉन्सोनेंट होगा। यमी के अंदर पहला वाला वाई जो कॉन्सोनेंट है और आखिरी वाला वाई जो है वो वॉवल बन गया। तो ये इंग्लिश के अंदर डबल रोल वाले भी आपके वॉवल हैं। अरबी के अंदर भी इसी तरह से हरूफ मिलेंगे जो वॉवल का काम भी करते हैं, आगे इंशाल्लाह ताला उसको भी हम देखेंगे। मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है इंग्लिश के अंदर, अगर मान लें कि मैं वॉवल बी और टी को मैं पढ़ना चाहूँ तो पढ़ नहीं सकता, अरबी में भी नहीं पढ़ सकता, मैं बिना वॉवल के मैं कुछ नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं बी और टी को पढ़ना चाहूँगा आवाज़ निकलेगी, ऐसे आवाज़ निकल ही नहीं पाएगी जब तक उसमें आ उ ई की आवाज़ ना लगाएं, यानी कि ए ई आई ओ यू ना लगाएं, तब तक आवाज़ नहीं निकलेगी। बी टी तो कुछ नहीं होगा, अगर बी टी में ए ई आई ओ यू लगा देंगे तो बैट बेट बिट बॉट बट हो जाएगा। अब ये वॉवल जब लगाने के बाद अगर आप देखते हैं तो ये आप पढ़ पाते हैं, इसलिए वॉवल्स लगाना ज़रूरी है, बिना वॉवल के हम पढ़ नहीं सकते। बी ए टी तो इसके शुरू में भी लगा, और बी ए टी को मिला के जब पढ़ा तो बी ए बा और टी को साथ में जोड़ के पढ़ा तो बैट हो गया, बी ई टी बेट हो गया, बी आई टी बिट हो गया। इसी तरह से बी यू टी बट होता है, सी यू टी कट होता है, और पी यू टी पट नहीं होता, पी यू टी पुट होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इंग्लिश में क्या है कि वॉवल्स जो हैं अनस्टेबल हैं, स्टेबल नहीं है। उसके और सारे रूल्स हो सकते हैं, या फिर आपको याद रखना पड़ेगा, सी यू टी कट होता है, पी यू टी क्या होता है, पुट होता है, पट नहीं होता। इसी तरह से सी ए आर कार होता है, सी ए टी कैट होता है, तो कार में आ की आवाज़ है, कैट में ए की आवाज़ निकली। इसी तरह से बी आई के ई बाइक हो गया, एन आई सी नाइक हो गया, एन आई बी ई निब हो गया, तो इसमें आई की आवाज़ निकली, इसमें ई की आवाज़ निकली। तो यहाँ पर वॉवल्स स्टेबल नहीं है इंग्लिश के अंदर। अरबी में ये प्रॉब्लम नहीं है, अरबी के अंदर आ उ ई तीन आवाज़ें हैं, तीनों आवाज़ें जो हैं आपकी बिल्कुल हमेशा तीन आवाज़ एक जैसी निकलेंगी। आ की आवाज़ हमेशा आ, ऊ की आवाज़ हमेशा ऊ, ई की आवाज़ हमेशा ई निकलेगी। इसके अलावा अरबी में कोई और आवाज़ निकलना नहीं है। इंग्लिश के अंदर जैसे स्मॉल है तो आ की आवाज़ निकल गई ए में, तो ये चेंज हो जाता है, ये अनस्टेबल है। इसी तरह से हिंदी में अगर आप देखते हैं, हिंदी के अंदर वॉवल्स ज़्यादा हैं लेकिन स्टेबल हैं। आ ई ऊ ए ओ ओ, यहाँ पर खींच के पढ़ेंगे आ ई ऊ ऊ, और यहाँ पर नाम इसके ए और ए ओ और ओ। तो वॉवल्स ज़्यादा ज़रूर है लेकिन वॉवल्स स्टेबल हैं। जहाँ पर आ की आवाज़ निकलना है वहाँ आ की निकलना है, जहाँ ऊ की आवाज़ निकलना है वहाँ ऊ की निकलना है। जहाँ जैसे कि पानी नी में ई की आवाज़ है, घड़ी में भी ई की आवाज़ है, ये आवाज़ बदल नहीं रही। तो हिंदी में वॉवल्स ज़्यादा हैं लेकिन स्टेबल वॉवल्स हैं। उर्दू के अंदर हरूफ ज़्यादा हैं और वॉवल्स भी ज़्यादा है और स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। हरूफ देखें, अलिफ बा पा ता, पा जो है अरबी में नहीं होता है, इसी तरह से टा नहीं होता है इसे अरबी के अंदर। जैसे द्वाद को ज़्वाद बोलते हैं तो जा जैसे पढ़ता है, तो जैसे रमज़ान को रमज़ान पढ़ते हैं, रिदवान को रिजवान पढ़ते हैं उर्दू के अंदर। तो ये उर्दू के अंदर जो है ये चीज़ें आपकी जो है इसको मिक्स अरबी के साथ करके काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, तो इसको हमें नहीं करना है। और उसके अलावा उर्दू के अंदर वॉवल्स अनस्टेबल भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पढ़ेंगे फूल ऊ की आवाज़ निकलेगी, यहाँ पर पेश और वाव के साथ ऊ की आवाज़ है। ता वाव पेश तू पढ़ेंगे, दा वाव पेश दू नहीं पढ़ेंगे, दा वाव पेश दो पढ़ेंगे, का वाव पेश को पढ़ेंगे, कू नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर से ऊ की आवाज़ आ रही, कहीं पर ओ की आवाज़ आ रही है पेश और वाव के साथ, तो यहाँ वॉवल्स स्टेबल नहीं है। ये प्रॉब्लम अरबी के अंदर नहीं है। अरबी में तीन वॉवल्स हैं, ज़ेर ज़बर पेश, जिसको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जिनकी आवाज़ आ ऊ और ई की आवाज़ निकलती है। इसके कॉम्बिनेशन अरबी के अंदर है जहाँ पर हरकत एक से ज़्यादा पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन दो और कॉम्बिनेशन वो पढ़ेंगे, लेकिन आवाज़ें सिर्फ और सिर्फ तीन है। अरबी के अंदर वॉवल्स बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से साथ पढ़ सकते हैं। अगर उसके आप उस पर कायम रहेंगे तो आपकी तिलावत बहुत बिल्कुल सही हो जाएगी। बस ये सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम चैप्टर नंबर 1 आगे
पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ये अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम इस पे अमल कर सकें और इसको हम सीख सकें और अच्छे तरीके से कुरान को पढ़ सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फ़स्तग़फ़िरूहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।